अस्सलामुअलैकुम। आज न्यूज़ के साथ मैं हूं अलिशा कय्यूम और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सानिया APS के शोहदा की याद में लाहौर और रावलपिंडी में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ फहद बशीर और लाहौर से शौकत अली ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले बात करेंगे शौकत अली से। शौकत अली, बताइएगा, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए? ये जलील दामिया ने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसके तहत कल 16 दिसंबर को तमाम जो है स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे और यूनिवर्सिटी पर इसका इतलाक नहीं होगा। और इसकी वजह जो बताई गई है कि आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सानिया था उसके पेश नजर और स्कूल ढाका जो है या मशरकी पाकिस्तान से अलग हुआ था, इनके शोहदा की याद में और ये सारे मामला सानिया के सामने के ऊपर उन्होंने कल छुट्टी का ऐलान किया। और ये पहली मरतबा हुआ है कि ये 16 दिसंबर को छुट्टी दी गई है। तो यूनिवर्सिटियां खुली रहेंगी और ये कहा गया स्कूल और कॉलेज पर इसका इतलाक होगा। और ये कहा जा रहा है हमारे द्वारा कि हर साल अब ये 16 दिसंबर को छुट्टी हुआ करेगी और रावलपिंडी और लाहौर में इसका इतलाक होगा। ठीक है, शौकत साथ में मौजूद रहेगा। फहद बशीर, रावलपिंडी की सूरत हाल बताइएगा, वहाँ पे भी तमाम चीज़ें बता दी गई हैं, नोटिफिकेशन के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा, क्या वो जारी हो चुका है? देखिए, बिल्कुल रावलपिंडी में भी 16 दिसंबर को जो तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे हैं ये बंद रहेंगे, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने नोटिफिकेशन भी जारी किया, जिसना कि कल सारे APS पेशावर में जो है वो भर्ती भी है और 10 साल जो है इस थाने को गुजर भी चुके हैं। तो इसी तरह जो 16 दिसंबर को तालीमी इदारों में होने वाले जो पर्चे हैं वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर रावलपिंडी में अब जो कल 16 दिसंबर को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा की जानिब से, जिसमें बताया गया कि तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे कल 16 दिसंबर को बंद रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद बशीर और शौकत अली, आप दोनों ने अपडेट किया। अब बात करते हैं कराची में 20 साल लड़की के पुरस्कार कत्ल की। लवाहिकीन के बयानात बार बार तब्दील ने मौमकूफ बना दिया है। इस हवाले से शाहजेब हुसैन रिपोर्ट करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में लड़की का कत्ल, अहले खाना के मुसलसल बदलते बयानात ने भी मामला मशकूक बना दिया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 हुसैन हजारा गोट में पेश आया। गुज़िश्ता रात गोली लगने से 20 साल दुआ और उसकी 9 माह की भांजी अनुषा जख्मी हो गई। लड़की को पहले निजी अस्पताल और फिर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। लड़की के अहले खाना मुसलसल बयानात बदल रहे हैं। पहले कहा घर में फायरिंग हुई, फिर बोले गली में फायरिंग हुई। फायरिंग करने वाले अफराद को नहीं देखा गया। पुलिस का कहना है कि मामले का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। बहुत जल्द असल मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे। कैमरामैन हैदर अली के साथ शाहजेब हुसैन, आज न्यूज़, कराची। हब में भवानी के करीब डीजल के टैंक में वेल्डिंग के दौरान धमाके से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों को जाम गुलाम कादिर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशें वुरसा के हवाले कर दी। स्कर्दू में रोंदो मलूपा के मुकाम पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। पहाड़ी तोदे में दबकर 5 अफराद जाँ बहक हो गए। गाड़ी स्कर्दू से शंगोस जा रही थी। रेस्क्यू टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुजफ्फराबाद से खबर देंगे, जहां पर वादी नीलम में जीप हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 7 जख्मी हो गए हैं। हादसा केल के करीब मारगला के मकाम पर पेश आया है। बर्फ की फिसलन के बायस जीप उलट गई। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल केल मुंतकिल कर दिया गया है। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जीप केल से शारदा जा रही थी। सियासी मंजरनामे से बात करेंगे। पंजाब में मौसमी तरक्की और आलमी शराकतदारी के फ़रोग की जानिब अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की काविशों से चीनी कंपनी गोबी पार्टनर्स का पंजाब में $50 मिलियन के सरमायाकारी फ़ंड के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब दौरा चीन का मुकम्मल करके वतन रवाना हो गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे। शौकत अली ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत, बताइए इस हवाले से। वज़ीर आला पंजाब जो दौरा चाइना है वो तो इख्तिताम पजीर हो गया है और इनका जो वफद है वो वहाँ से रवाना हो गया। तो इसमें ये कहा गया कि जो सरमायाकारी के लिए बड़े अहम पेशा सामने आई है और ये कहा गया है कि IT, माहौलियात और एनर्जी के जो वायदे हैं वो तकमील तक पहुंच गए हैं। इसकी तफसील बताई जाएंगी। और ये आखिरी जो है सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस हो गई थी उसमें गोबी पार्टनर का $50 मिलियन का कहा गया है कि इसमें इनका मुआहदा हो गया है। अब इसकी तफसील तो बाद में आएंगी, लेकिन दौरा जो है वो बहुत तवील था और अब ये इख्तिताम पजीर हो गया है। और इसमें जो इनकी दौरे थे उसमें चीनी कंपनी सोनर N+ के साथ पंजाब हुकूमत का MOU साइन हुआ है और इसके साथ जो अद्वियात बनाने वाली कंपनी है कैंसर और दीगर उसके साथ इनका कहा जा रहा है वो सामने आया है। और सोलर को जो ग्रीन एनर्जी है उसमें बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है और ये भी कहा गया कि
में तो स्मोक टावर लग रहे हैं, वो भी ध्यान लगाएगा। तो अभी देखना वज़ीर आला कि पंजाब दौरा चीन मुकम्मल करके वतन रवाना हो गई हैं। बहुत शुक्रिया शौकत अली। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील मथुरा के चेयरमैन इनामुल्लाह को पार्टी वर्कर्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। कारकुनान खाने पर भी गुत्तम गुत्ता हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ काशान अवान से। काशान, बताइएगा मामला क्यों पेश आया? जी बिल्कुल, देखें ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दुआया तकरीब का इनेकाद बाग नारायण पार्क जो पेशावर का है वहाँ पर किया गया था, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत जितनी भी सूबाई और मरकजी इनकी क़यादत है वो तमाम की तमाम स्टेज पर मौजूद थी। लेकिन जिस टाइम पर ये तकरीब इख्तिताम की तरफ गई और खाना शुरू हुआ तो उसी टाइम से हमने देखा कि तकरीब शदीद बदनज़मी का शिकार हो गई और जो तहसील मथुरा के चेयरमैन हैं इमरान इनामुल्लाह, उन पर भी कारकुनों ने तशद्दुद किया और उन पर खूब जो लातें और मुक्के और घूंसे थे उनकी बारिश कर दी। उनके साथ जो लोग थे तहसील मथुरा के साथ वो बीच बचाव की भी कोशिश करते रहे। दोनों पार्टीज आपस में जब उलझ गई तो पुलिस भी मौजूद थी, ट्रैफिक पुलिस भी उस रोड पर मौजूद थी, लेकिन उसके सामने ये हंगामा होता रहा और लड़ाई झगड़ा करते रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशान अवान, इस पे अपडेट किया। सिविल नाफरमानी पर बानी पीटीआई के फैसले पर अमल किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे लोगों की मैयतें अभी तक नहीं दी जा रही। पीटीआई के लोग दहशतगर्द नहीं, हमने साबित किया। कफन में इस्लामाबाद गए और वापस आए। जब भी हमारी कोई तहरीक चली है तो केपी के लोगों ने हमेशा भरपूर उसमें फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया है। अगर हुकूमत भी यहाँ पर है तो फिर जाहिर बात है यहीं से ही ये कैंपेन जो है पॉलिटिकल कैंपेन भी यहीं से ही लीड करनी पड़ेगी और हम कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान और खान साहब का जो भी हुक्म है जाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर तो अगर फुकदान है तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे साथ? ये फुकदान सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ है मेरे ख्याल में, एक ऐसी फसाइयत के खिलाफ कि आगे हमारे सामने 26 हज़ार रेंजर और पुलिस को लगाया जाता है और वो स्टन ग्रेनेड भी हमें मार रहे हैं। आंसू गैस तो अब एक गप बन गई है हमारे लिए। आंसू गैस तो हमारे लिए परफ्यूम बन गया है, होता है ना परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, हमें लगता है कि शायद वो है। अब हमें जान से भी मारा जा रहा है। आप कह रहे कफन का कहा था, हम अपने लोगों को कफन में लपेट के लाए हैं। हमारे इस वक्त मजीद लोग भी जो हमारे मिसिंग हैं उस पर हमारी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनमें अल्लाह ना करे, लेकिन हमारे मजीद लोग हमें दिए नहीं जा रहे, उनकी मैयतें में नहीं दी जा रही। अब तक 12 लोग हमारे कन्फर्म हैं। एक और झूठ का पर्दाफाश हो गया। तहरीक इंसाफ के लापता अफराद की फहरिस्त पुरअसरार जाली निकली है। पीटीआई की जानिब से अदाद-ओ-शुमार ज्यादातर फर्जी ही हैं। 26 नवंबर के शोहदा के तौर पर पेश किए जाने वाले 69 अफराद सलाखों के पीछे हैं। कुछ को रिहा किया जा चुका है। मुख्तलिफ थानों और जेलों का सर्वे किया गया। मुरतब करदा फहरिस्त के मुताबिक 33 अफराद अटक जेल, 15 जहलम जेल, 1 अडियाला जेल और 9 अफराद रावलपिंडी पुलिस की तहवील में हैं। चंद लापता अफराद खुद छुपे हुए हैं या इन्हें गंडापुर ने महफूज रखा हुआ है। बदकिस्मती की बात यह है कि नाम नेहाद सियासी जमात बैरूनी ताकतों की ईमा पर मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी फैलाने के लिए मन घड़त कहानियां बना रही है। ऐसे अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बाइकॉट करना है तो सबसे पहले अपने लीडर का करें। आप सिर्फ भड़के मार सकते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। वजीर इत्तलात अता तारड़ का जवाब, कहते हैं ये लोगों को उकसाते हैं और दौड़ लगवाते हैं। जिस इदारे की हुदूद में कार्रवाई करेंगे वो इदारा एक्शन लेगा। अगर फौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन पीटीआई का करते ना। सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें या अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। और बड़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, ढमकां कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं और किसी की पैरवी नहीं करते। आप रेलवे में सवार होंगे, जुर्म करेंगे, उसको रेलवे पुलिस प्रोसिक्यूट करेगी। आप एयरपोर्ट की प्रेमिसेस में कोई जुर्म करेंगे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स उसको प्रोसिक्यूट करेगी। आप अगर फौज के खिलाफ कुछ करेंगे और फौजी तनसीबात पे हमला करेंगे तो उसको फौज प्रोसिक्यूट करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत से अलहदगी की बात उन्होंने अपने बारे में कही थी, एमक्यूएम के बारे में नहीं। जो भी गवर्नर सिंध आया फंस जाएगा। हमारी तारीख तब्दीली की तरफ बार बार हमें उकसाती है। हर 1.5-2 साल में हुकूमत चली जाती थी तो लोगों को हर बार लगता है कि चली जानी चाहिए। हुकूमत का रह जाना बड़ा ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप बिला वजह बैठे हुए हों, अगर अशारिये आदाद व शुमार बेहतर हो रहे हों
तो फिर मौका मिलना चाहिए। हर मैदान में काम कर रहे हैं और जब तक हम चाहेंगे, और हम क्यों चाहेंगे, हम वो हमारा पार्ट रहे हैं। गो के अब गवर्नरशिप के बाद वो सियासत से और तंजीम से दूर हैं, लेकिन ख्यालात एक जैसे हैं, हम मिलकर फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी ने कराची में चाइना कटिंग खत्म की, तरक्की की बुनियाद डाल दी। शहर की तरक्की के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद पर मेयर मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को भी लड़ाई झगड़ा छोड़ने का मशवरा दे दिया। माजी में चाइना कटिंग हो गई थी, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं ना। हम अपने किरदार वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपने काम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शानदार इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है, इस उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर अपने इस असासे को लुक आफ्टर कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। अता तारड़ हमें आइन और कानून के एहतराम का दर्स ना दें। मदारिस बिल पार्लियामेंट ने पास किया और वो खुद इसी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं मान रहे। अता तारड़ के बयान पर हाफिज हमदुल्ला ने रद्द-ए-अमल में कहा कि अवाम फैसला करें, हुक्मरानों के कहने और करने में कितना तसाद है। बैरिस्टर अकील ने तस्लीम किया कि ऐवान सदर ने मदारिस बिल पर फैटिफ का जिक्र किया है, मगर वफाकी वजीर अता तारड़ कहते हैं कि फैटिफ का जिक्र नहीं है। हम अब भी कहते हैं कि ऐवान सदर ने मदारिस बिल पर एतराज़ात में फैटिफ का जिक्र किया है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आज के साथ हुई यूनान में कश्ती उलटने से मुतादिद तारकीन वतन जाबहक और कई लापता हो गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का वाक़े पर इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने जाबहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। कहा, इंसानी स्मगलिंग एक कभी अमल है। स्मगलिंग में लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। सदर ने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दाम तेज़ करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलर गरीब आवाम को झूठे ख्वाब दिखाकर पैसे बटोरता है। इंसानी स्मगलिंग से हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। वज़ीर दाखिला को इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत की। कहा, हादसे में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं। ऐसे वाक़यात के मुस्तक़बिल में तदारुक के लिए ठोस इक़दाम भी उठाए जाएं। माजी में भी कश्तियाँ उलटने के वाक़यात में मुतादिद पाकिस्तानी जानों से हाथ धो बैठे हैं। फरवरी 2023 में कश्ती डूबने से जाबहक होने वालों में साबिक हॉकी खिलाड़ी शाहिदा रज़ा भी शामिल थी। इंसानी स्मगलर्स के झांसे में हर साल सादरों अफराद फंस जाते हैं। हर साल कश्ती उलटने के वाक़यात होते हैं और दयारे गैर में लोग समंदर की ग़िज़ा बन जाते हैं। माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, मगर कुछ अरसे बाद इंसानी स्मगलर्स धंधा दोबारा शुरू कर देते हैं। अब तक इंसानियात में सैकड़ों पाकिस्तानी शहरी जान गंवा बैठे हैं। 14 जून 2023 को लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती को यूनान के साहिल के करीब हादसा पेश आया, जिसमें 288 पाकिस्तानियों समेत 800 अफराद जाँ भाग हुए थे। 12 पाकिस्तानियों को जिंदा बचा लिया गया था। 1 मार्च 2023 को लीबिया में कश्ती उलटने से 3 पाकिस्तानी जाँ भाग हुए। 26 फरवरी 2023 को इटली के साहिल पर कश्ती डूबने से 63 से ज्यादा पाकिस्तानियों की अमवात हुई। जाँ भाग होने वालों में साबिक हॉकी खिलाड़ी शाहिदा रज़ा भी शामिल थी। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मुहिम 16 से 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने पोलियो के खात्मे के लिए मदद पर सऊदी वली अहद, बिल गेट्स फाउंडेशन और आलमी इदारों का शुक्रिया अदा किया। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर के 143 अजला में 7 रोजा पोलियो मुहिम। 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब के दौरान बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। खिताब में वजीर आजम ने कहा, मुल्क में 60 पोलियो केसेस का सामने आना बाइस तशवीश है। पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा यकीनी बनाएंगे। मैं सूबाई वज़ीर आला को भी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनके चीफ सेक्रेटरीज का, उनकी हेल्थ टीम्स का, कि वो इस अजीम मकसद के लिए वो पूरी तरह यकसू हैं। I'd like to acknowledge with deep sense of gratitude the efforts of our international partners. ये मुहिम हालिया पोलियो केसेस में तशवीशनाक इजाफे के पेश नजर शुरू की गई है। वजारत सेहत ने तमाम वालिदैन पर जोर दिया है कि बच्चों की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं, पोलियो वर्कर्स के साथ मुकम्मल ताउन करें और बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। ख़वातीन को मुआशरे में जायज़ मुकाम दिलवाने का आज़म। बलूचिस्तान की राजिया बतूल लड़कियों को मुख्तलिफ शोबों में मर्दों के शाना बशाना लाने के लिए तगुदो में मसरूफ़ हैं। कोयटा से महानूर खान की रिपोर्ट देखते हैं।
बलूचिस्तान की वसाइल से मालामाल पसमानदा सरजमीन जहां चैलेंजेस का साया कसीफ है, एक उम्मीद की किरण चमक रही है। ये किरण राजिया बतूल चंगेजी हैं, एक नौजवान और पुरजोश समाजी कारकुन जो खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। मैंने फैसला किया है कि हमें बलूचिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करूँगी और बलूचिस्तान की औरतों को एम्पावर करूँगी, जिसके लिए मैंने अपना एक स्किल सेंटर खोला है। हाल ही में राजिया बतूल ने एक वेलफेयर ट्रस्ट कायम किया है। ये ट्रस्ट बलूचिस्तान की खवातीन को तालीम, सेहत और हुनर की तरबियत फराहम करता है। ट्रस्ट के तहत कढ़ाई, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर के कोर्सेज मुफ्त फराहम किए जाते हैं। हम लोग इधर 1 महीने से काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे सिखा रहे हैं और बहुत अच्छे काम भी है। ट्रस्ट में तालीम हासिल करने वाली खवातीन के चेहरों पर उम्मीद की चमक देखी जा सकती है। इनके लिए ये सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि एक नई जिंदगी का दरवाजा है। सेकेंड टाइम के स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम खतीजा है और मैं यहाँ पे इन दिनों में हमने 5 डिज़ाइन सीखा है और हमें बहुत अच्छा सिखाती है। राजिया बतूल का ख्वाब है कि ये खवातीन मुआशी तौर पर खुद कफील हों और अपने खानदानों को सहारा दें और माशरे के लिए भी मस्बत तब्दीली का बाइस बने। कैमरामैन उबैद जान के साथ भानूर खान, आज न्यूज़, कोयटा। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।